हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे का मार्केट जो है वो किस तरीके से हो सकता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग लेवल देख सकते हैं, क्या क्या जो हमारे लिए ट्रेडिंग रहने वाला है और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको जो हम लोग एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो, ये जो है निफ्टी का सिनेरियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो पिछला वीक जो रहा है, आप पिछले वीक से देख सकते हैं यहाँ से 22 अगस्त, 23, 24, 25 और 26 अगस्त। तो ये जो रहा है पूरा ये वीक रहा है जो लास्ट वीक, उस लास्ट वीक में अगर पूरा देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जो है वो 3 बार जो है मार्केट फॉल किया है और 2 बार जो है 2 दिन जो है मार्केट जो है वो आपको आया है अप ट्रेंड में। और जो पिछले वीक फॉल किया था उस फॉल को जो है आपने देखोगे कि अगर हम लोग पूरा मार्केट को देखें एक बार, तो आप देखोगे कि जो पूरा रेंज रहा है पिछले वीक का वो रेंज रहा है 1500 का जो है वो रेंज रहा है। उसके पहले वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले वीक में जो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उसके पहले का जो वीक था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वीक था। तो उस वीक में आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कितना गया। सबसे पहले अगर आप देखो तो अप जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कितना अप गया था। वो जो है आपको 1100 1200 1150 पॉइंट के आसपास जो है वो अप किया था। और डाउन जो है वो कितना किया था, डाउन में आप एक बार देख लोगे तो आपको देखने मिलेगा कि डाउन की अगर बात करते हैं हम लोग तो मार्केट जो है वो सीधा एक दिन में जो है वो 900 पॉइंट डाउन हो गया। और उसके बाद से अगले दिन जो है वो जब पॉइंट गिरा तो सीधा जो है 1500 पॉइंट पे जो है वो डाउन हुआ। और उसके बाद फिर से एक दिन गिरा तो देखोगे आप टोटल 1800 पॉइंट जो है वो 3 दिन में मार्केट ड्रॉप हो गया था। तो ये जो था ये 3 दिन का जो है वो सिनेरियो था। उसके बाद से कुछ कवर अप किया, फिर से जो है मार्केट फॉल किया। तो अभी जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको जो है हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट को समझते हैं तो अभी देखो, अभी जो इंटरनेशनल डाटा है, बाकी सारे डाटा है, तो मंडे को मार्केट जो किस तरीके से हो सकता है। तो मंडे को आप मार्केट देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि देखो यहाँ पे SGX निफ्टी जो है वो आपको कहाँ पे है, 444 पे है। और जो इंडिया का निफ्टी है वो कितना है, वो है आपको 558 पे। यानी कि ये तो तय है कि मार्केट जो होगा वो गैप डाउन जो है वो ओपन होने वाला है। और कितने का, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से जो है वो ऊपर का गैप डाउन जो है वो होगा। यानी कि मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज हुआ है, ये वाला क्लोजिंग रेंज है, तो यहाँ से 100 पॉइंट जो है वो नीचे आ जाओ, जो कि निफ्टी जो है वो आपको ओपन होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि इस लेवल के आसपास जो है आपको निफ्टी ओपन होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट के आसपास अगर आ रहा है निफ्टी, तो आपको देखने मिलेगा कि कहाँ पे, यहाँ पे जो है इस लेवल के आसपास ये जो है 131 जो हम मान लेते हैं, यहाँ पे मार्केट जो है ये वाला जो है वो ओपन होने वाला है इस लेवल के आसपास। तो अगर हम लोग इस लेवल के आसपास अगर देखते हैं तो ट्रेडिंग रेंज हमें क्या जो है वो मिलने वाला है। मार्केट जो है इस रेंज के आसपास क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अगर हम लोग इस रेंज के आसपास देखते हैं तो आप देखोगे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक जो है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल होगा ये होगा आपको लेवल जो है, अगर मार्केट इतना फॉल करता है तो आपको जो है ये आपको देखने मिलेगा। ये हम लोग एक्सिस निफ्टी में जो है अभी है, तो हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया के निफ्टी में, जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के निफ्टी में जो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो मार्केट जो फॉल करेगा वो जो हम लोग करेगा यहाँ पे, यहाँ क्लोज हुआ था और ये जो है आपको देखने मिलेगा कहाँ पे, तो 100 पॉइंट के आसपास जो है आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है इस लेवल के आसपास जो है ओपन होता हुआ प्री ओपन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, जिस लेवल पे ये जो है मार्केट ओपन होगा उस लेवल पे अपने आप में एक पहले जो है क्या था, रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो ये जो है अब सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो अब जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे जब देखोगे इसके हिसाब से, तो अगर ऊपर जाता है तो जहाँ पे हाईएस्ट लगाया है उस लेवल के आसपास जो है ये आपको दिखाई देगा जाते हुए। तो इस लेवल के बीच में आप ट्रेड बना सकते हो। अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे जाएगा तो बहुत ही लंबा सा फॉल करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो ये लेवल है, ये वाला लेवल जो है आपको एक नज़र आएगा कि यहाँ पे जो है पीछे सपोर्ट जो है मार्केट इस लेवल के आसपास नज़र आ सकता है। तो यानी कि मार्केट जो है वो किस लेवल के आसपास चला गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है 430 के आसपास जो है मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आएगा। और उससे नीचे जाता है तो आपको जो है टारगेट जो है वो किस लेवल के आसपास बनाता है, जब ये वाला जो है वो लेवल अगर यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है तो इस लेवल को आप ब्रेक करने देना। उसके बाद जब 100 पॉइंट के नीचे टारगेट बना सकते हो निफ्टी के, बैंक निफ्टी में हम भी देखेंगे। और ऊपर जो है अगर इस वाले को जो यहाँ पे जो है ये जो सपोर्ट मिला है पहले, तो अगर ये वाला सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस, अब आपको पता है ये वाला जो है सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस को अगर पार करता है मार्केट, तब जो हम लोग यहाँ से ऊपर ट्रेड करेंगे और इस वाले टारगेट के आसपास करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे अभी इंटरनेशनल मार्केट, तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट जो है वो फॉल ही करेगा। क्या एक मार्केट क्रैश हो सकता है अभी, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो डाउजेंस देखो, डाउजेंस आप देखोगे तो ये जो है आपको जो लास्ट फ्राइडे का मार्केट था वो जो है आपको देखने को मिला था। अब इस चार्ट को देखो, ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे जो है आप देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो देखोगे तो देखो ये वाला जो है मार्केट जो है फॉल किया था, ये इंडिया में फॉल किया था। उसके बाद से 2 दिन मार्केट जो है वो बिल्कुल
कवर अप करने की कोशिश किया, ऑलमोस्ट आधा जो है वो कवर अप कर लिया। और अगले दिन देखो क्या हुआ। अगले दिन जो आप देखोगे तो ये देखो कितना बड़ा सा जो है कैंडल है, आप देखोगे तो ये कैंडल जो है आपको देखने को मिलेगा तकरीबन जो है वो आपको 1000 पॉइंट के आसपास का जो है वो कैंडल जो है वो गिरा है। 1100 पॉइंट के आसपास मान लो कैंडल जो है वो क्या हुआ है, फॉल किया है। अब 1100 पॉइंट के आसपास जब एक दिन में जो है वो डाउ जोन्स फॉल कर जाता है तो ये जो है प्रोबेबिलिटी आप इंडिया वाला मार्केट में भी देखोगे, बैंक निफ्टी में भी देखोगे, निफ्टी में भी देखोगे। इससे पहले जब भी फॉल आया था तो आप देखो यहाँ पे कि इस तरह का जब फॉल आता है कभी भी, तो इस तरह का अगर जब फॉल है तो इसको जो हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं। इस तरह का अगर फॉल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो है फॉल आया तो मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया। इस तरह का जब फॉल हुआ तो मार्केट देखो यहाँ से क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्ट नीचे जो है वो चलता चला गया। तो ये सिनेरियो जो है आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है कि इस वाले के लेवल को देखो, इस वाले लेवल को देखो, आपको देखने मिलेगा कि ये वाला लेवल भी जो है आपको तय होता है कि इस वाले लेवल से जो मार्केट गिरता है तो मार्केट जो है गिरना शुरू कर देता है। अगर मार्केट कभी भी जब इतना बड़ा जो है फॉल करना दिखाना शुरू करता है तो जैसे यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि इस लेवल के आसपास देखो मार्केट जब गिरना शुरू किया तो कैसे जो है मार्केट गिरता जो है वो चला आया, फिर से जो है वो सपोर्ट तो कभी ना कभी लेके ऊपर बढ़ेगा ही, तो मार्केट जो है गिरता हुआ नज़र आ गया। इसी तरह अगर हम लोग बात देखते हैं, ये डाउ जोन्स का था, इसलिए हम SPX 500 देखते हैं तो उसमें भी आप देखोगे तो उतना ही जो है फॉल आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा जो है 2-3% का फॉल आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। और जब भी मार्केट इतना लंबा जब फॉल होता है तो 1-2 कैंडल जो है आप बेरिश और देख सकते हो, या फिर जो है यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ इसके नीचे से सपोर्ट लेता हुआ जो है आप देख सकते हो। तो इस तरह का सिनेरियो जो है आपको देखने को मिलेगा। और आपको इसका जो इफेक्ट है वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जो है वो देखने को मिलेगा। निफ्टी हालांकि उस दिन कम फॉल हुआ है, लेकिन यही चीज़ें जो है आपको एक अच्छा सा जो है फॉल भी देखने को मिल सकता है और एक जो है ट्रेड जो है आप यहाँ से अच्छे से बना भी सकते हो। लेकिन इस बात का देखो, जब भी ऐसा होता है तो आपको जो है वो किस बात का सावधानी रखना है। आपको अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेड भी जो है हमें डाउन ट्रेंड में जो है वो लेना है, और किस बीच में लेना है। और ये हमने देखो एक दिन पहले जब हमने थर्सडे को एक्सपायरी था तो उस दिन भी जब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है फ्राइडे को इंडिया में जो है वो अब देखोगे तो एक रेंज में जो है वो रह जाएगा, और बिल्कुल रेंज में ही था, थोड़ा सा जो है मार्केट डाउन जरूर गया था लास्ट में, तो उसी रेंज में जो है वो घूमता रहा। तो अब मार्केट जो है वो कैसा हो सकता है, क्या मार्केट में जो है एक बड़ा सा डाउनफॉल देगा या नहीं देगा, तो उसको जो हम लोग इस ग्राफ से जो है एक बार समझते हैं। देखो इस ग्राफ से देखोगे तो मार्केट जो है ये हाईएस्ट लगाया है, उसके बाद जो अगला जो हाई बना वो ये बना, उसके बाद से अगला हाई ये है, और फिर जो है ये वाला हाई जो है वो बना, फिर जो है मार्केट थोड़ा सा अप जाने की कोशिश किया, ये हाई बना, और फिर देखो ये डाउन हो गया, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, और फिर ये हाई है। यानी कि मार्केट का अभी का डायरेक्शन देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एक जो है वो कुछ इस तरीके से फॉल जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वैसे हालांकि उठ जरूर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फॉल करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। यानी कि अगर इसको लाइनिंग में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा जो है मार्केट देखो कहीं ना कहीं जो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्या है डाउनफॉल की तरह जा रहा है। तो हम लोग यही उम्मीद अभी तो यही लगा चलेंगे कि मार्केट जो है अगर डाउनफॉल में रहता भी है तो 1-2 दिन जो है वो ऑलमोस्ट रहेगा ही। तो हमें ट्रेड जो बनाना है वो हमेशा एक लंबे बाई के लिए नहीं बनाना है, या लंबे जो है वो सेलिंग के लिए भी नहीं बनाना है। हमें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, और ऐसे मार्केट में हम कोशिश करना कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में बहुत ज़्यादा लिमिट आप बिल्कुल भी जो है ना लगाओ, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ट्रेडिंग लेवल जो है आपको निफ्टी में मिल गया है। बैंक निफ्टी को जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग 1 डे चार्ट पे, और उससे पहले हम लोग आ जाते हैं 1 वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक अगर मैं बात करता हूँ वीकली चार्ट पे तो देखो मार्केट जो है वो उसके पहले वाले वीक में जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल था। उसके बाद से इस वाले वीक में जो अभी वीक समाप्त हुआ है, इस वाले वीक में देखो तो आपको देखने मिलेगा मार्केट जो है वो डाउनफॉल तो आया था, काफ़ी कोशिश जो है वहाँ पे सेलर ने किया था कि मार्केट जो है वो आए, लेकिन ये क्या है, मार्केट जो है आप एक डोजी कैंडल बनाता हुआ जो है यहीं पे रह गया, जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास ही जो है वो क्लोजिंग आपको देखने को मिल गया, बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखो अगर डोजी कैंडल जो है वो नीचे बनता था, हम लोग लेते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में आ सकता है, और जिस लेवल पे है मार्केट आप देखोगे कि इस लेवल पे है, इस वाले लेवल को पार करने की कोशिश जो है पिछले वीक में ज़रूर किया था, लेकिन पार जो है वो नहीं कर पाया। तो अब यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो आपको क्या लगता है कहाँ पे जो है मार्केट रुक सकता है, तो ये देखोगे ये जो है एक अच्छा सा सपोर्ट वाला जोन जो है वो बन सकता है, जहाँ पे मार्केट ने जो है वो लो लगाया है। और मार्केट अगर इन्हीं के बीच में रहता है, जैसे अभी का जो सिनेरियो है, तो अभी सिनेरियो में आप देखोगे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे क्लोज हुआ है और कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा कि अभी आप सिनेरियो में देखोगे तो मार्केट जो है देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला जो है लेवल जो है वो क्या किया, तोड़ने का कोशिश किया। यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया,
अब देखो अगर ये वाला लेवल अगर टूटता नहीं है तो यहाँ से जो है मार्केट फॉल कर सकता है, और अगली बार जब आएगा तब जो है वो इस वाले लेवल को जो है ऊपर तोड़ सकता है, ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर इस वाले लेवल पे नहीं तोड़ पा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर था, यहाँ पे मार्केट फॉल किया, उसके बाद से फिर है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए, अगर ऊपर निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा है कि ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे रेंज पर जाएगा। लेकिन ऊपर कब निकलेगा, जब बाकी मार्केट जो है वो सपोर्ट करेंगे। बाकी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो है अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी जो है अभी सपोर्ट, आप देखोगे निफ्टी में भी जो लेवल है वो भी एक तरह से सपोर्टिंग लेवल नहीं है। तो मार्केट कहाँ जा सकता है, तो मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आने का। यानी कि अगर 80% चांसेस है मार्केट के फॉल करने का, तो 20% चांसेस है मार्केट के जो है वो अप जाने का। उस तरीके से जो आप देख सकते हो, या फिर एक रेंज बॉन्ड जो है मार्केट देख सकते हो, जहाँ पे देखो, जहाँ पे जैसे इस वाले लेवल को टच किया, 2-4 कैंडल इसी के पास रहा, यानी कि 2-4 कैंडल इसी वीक के पास रहा, 2 वीक जो है यहाँ पे ऐसा ही रहा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो आप देखोगे तीसरा वीक जो है समाप्त हो चुका है, चौथा वीक में जो है देखो इस कैंडल से या तो नीचे आता है या ऊपर जाता है, या फिर जो है एक कैंडल जो है इसी के आसपास फिर से घूमता हुआ रहेगा। तो ये जो था वीकली चार्ट में। अब डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट में जो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेली चार्ट की अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के, तो डेली चार्ट आप देखोगे तो डेली चार्ट में जो है वही रूल है। यहाँ पे देखो एक जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बना, ये वाला जो है बिल्कुल एक डब्ल्यू पैटर्न है। और ये वाला डब्ल्यू पैटर्न में देखोगे तो ये वाला क्या था, एक जो हाई लो था, ये क्या था, काफ़ी ऊपर था, यानी कि हायर लो था, फिर ये क्या, ये लोअर लो बन गया। तो अब यहाँ से मार्केट जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ से अगर ये वाला लो अगर इस वाले के आसपास बनता, यानी कि ऐसा बनता, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे ऊपर रहता तो ये चांसेस ज़्यादा रहता है कि इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा क्या, कि अब बाइंग प्रेशर और ज़्यादा रहता और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर निकल गया रहता। लेकिन अभी भी जिस सिनेरियो पे हम लोग खड़े हैं उसमें देखोगे क्या कि ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न जो है वो आपको क्या मिलेगा देखने को, कि यहाँ पे कोशिश ज़रूर किया मार्केट तोड़ने का, 2-3 दिन ऊपर रहा भी इस लेवल को, इस वाले लेवल को जो टच कर रहा था इसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर किया, ऊपर रहा भी, फिर से नीचे आया, फिर से कोशिश किया और फिर से जो है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहे हैं। तो अगर इस लेवल से फॉल करता है तो आपको कहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, जो पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस लेवल के आसपास जो है वो बन सकता है, और जो दूसरा बनेगा अगर इससे मार्केट नीचे जाता है तो वो आपको जो है वो कुछ इस वाले कैंडल के आसपास देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो सिनेरियो है, यानी कि यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ भी है, और इस वाले लेवल पे सपोर्ट मिला हुआ है, इसके अलावा इस वाले लेवल पे जो है वो था रेजिस्टेंस, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो ये जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इतना फॉल करेगा तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फॉल होगा, कि मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट अभी यहाँ पे है, और यहाँ से देखो ये 38,000 39,000 के आसपास से 36,000 3,000 जो है मार्केट फॉल जो है वो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा जो है वो एक आपको जो है एक वीक में नहीं देखने को मिलेगा। अगर 3,000 फॉल भी करता है तो आपको जो है इसमें 2 वीक जो है वो लग सकता है यहाँ तक फॉल अगर करता है तो ये जो है वो डेली चार्ट पे के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके अलावा छोटे बड़े रेजिस्टेंस जो आप बीच में बहुत देख सकते हो, जैसे ये वाला जो लेवल है यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे, कि अगर हम लोग को ट्रेड बनाना होगा जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देखोगे मार्केट का जो अभी का सिनेरियो है, यानी कि अभी जो पिछले वीक में रहा है, तो पिछले वीक को जो हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं और देखोगे कि यहाँ पे मार्केट जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको क्या लगाया था, यहाँ पे लो लगाया था, और यहाँ पे जो है वो मार्केट अभी के लिए हाई लगाया है। फिर हम इस वाले हाई को कनेक्ट करते हैं, या फिर इस वीक में लेते हैं तो इस वाले हाई को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अगर इस वाले हाई को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट जो है वो कहाँ पे है अभी। तो मार्केट जो है अभी भी जो है वो बुलिश वाले जोन में है, यानी कि जो ये वाला जोन है आपको देखोगे 38% का, तो 38% के आसपास जो है मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट कल जब ओपन होता है, तो कल मंडे को जब ओपन होगा, तो मंडे को कहाँ ओपन होगा, कि देखो अगर निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट नीचे ऊपर होगा, तो बैंक निफ्टी जो है वो आपको देखने मिलेगा कि 300 पॉइंट के आसपास नीचे जो है वो गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ से आप जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ से 300 पॉइंट के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो है वो आपको, बैंक निफ्टी कुछ इस लेवल के आसपास जो है आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि इस लेवल के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब ये वाला लेवल के आसपास जो है मार्केट ओपन होता है, तब देखोगे ये वाला जो लेवल है ये 50% से नीचे आ जाता है, और ये 50% वाला जो जोन है इससे आपको नीचे दिखाई देगा ये मार्केट। जब 50% वाला जो जोन है इससे नीचे दिखाई देगा मार्केट, यहाँ पे अगर ओपन होता है इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास जो है वो 2 सिनेरियो बनता है, कि अगर मार्केट जो है कहाँ जाता है, मार्केट अगर डाउन में रहता है तो हम लोग जो है इस वाले लेवल के पार करने के बाद, जो ये वाला 61% का जो लेवल है, अगर इसको पार करता है, इस वाले लेवल को जो है वो पार करता है, नीचे आता है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड का जो है वो ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक का, अपना पहला टारगेट इस वाले लेवल के आसपास जो है वो रख के हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा टारगेट जो हम लोग यहाँ पे रख के बना सकते हैं, और इसके नीचे अगर जाता है
तो वेल एंड गुड, आप जो है टारगेट आप बनाओगे तो वो टारगेट जो है आपको यहाँ पे इस वाले लेवल के आसपास जो है आप टारगेट बना सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा टारगेट होगा। और इतना डाउनफॉल होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट अप जाता है तो अप जाएगा तो आप देखोगे कि ये वाला जो लेवल था यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा देर जो है रुका हुआ था। तो अगर मार्केट इस वाले लेवल पर ओपन होकर अप जाता है तो आप 100 पॉइंट के आसपास का जो है वो ट्रेड आपको इनिशियली जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट तो मार्केट जो है वो अगर ऊपर होके ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहीं पे जो है वो गैप पहले कैंडल में ही जो है कवर कर देता है। तो उसके बाद से अगर मार्केट में जो है इस वाले लेवल को जो है वो पार करता है, इस वाले लेवल को जो है तोड़ता है जहाँ पे जो आज क्लोज हुआ था और प्रीवियस डे के ऊपर जाता है, तो आप एक छोटा सा जो है यहाँ पे जो प्रीवियस डे का यहाँ पे जो देखो यहाँ पे है लो इसका, ठीक है, सॉरी कहाँ पे, ये वाला जो है इसका लो है। तो अगर इसके लो से ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे जो है इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास का जो है यहाँ पे कैंडल रुका है, यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो और एक ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये वाला जो लेवल आएगा ये 39,000 का लेवल आएगा, तो उससे नीचे का जो है टारगेट बनाना। और ये टारगेट जो है आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो आपको देखने मिलेगा कि ये है 84,900 का, यानी कि 70-80 पॉइंट का जो है टारगेट इधर होगा। और इसके बाद जब ये वाला लेवल टूटता है, कौन सा वाला लेवल, ये वाला जब लेवल टूटता है 3900 का, 3900 से जो है आप टारगेट बना सकते हो किस लेवल तक का, ये जो है यहाँ पे जो ये वाला जब कैंडल है इस लेवल तक का जो है आप टारगेट बना सकते हो। एक बार मैं सबको हटा देता हूँ, तो इस वाले लेवल तक का जो है आप टारगेट बना सकते हो, इस वाले लेवल तक का। और इस लेवल से ब्रेक करता है तब देखोगे जो है वो अगला टारगेट आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा। लेकिन ये वाला जो रीजन है, अगर इस वाले रीजन से मार्केट ऊपर निकल जाता है, इस वाले रीजन से मार्केट जो है ऊपर निकल जाता है ये वाला रीजन से, तब देखोगे कि आपको जो है अगर इस वाले रीजन से ऊपर निकल जाता है तो मार्केट जो है एक अच्छा सा टारगेट दे सकता है आपको, या फिर इस वाले लेवल के आसपास भी जो है टारगेट दे सकता है। लेकिन आप देखो जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, हमने कहाँ देखा, इस वाले लेवल के आसपास जो है मार्केट ओपन हो रहा है। तो अगर इस वाले लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है तो यहाँ से इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक जाना जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा सा टारगेट है, क्योंकि ये 400 पॉइंट का जो है टारगेट है। अगर 400 पॉइंट मार्केट कवर कर देता है तो हो सकता है कि 100-150 पॉइंट आपको और दे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो मार्केट आपको शायद ही जो है वो देगा। हर दिन जो है वो आपको ऐसा नहीं देगा कि 400, 500, 600, 800, 900 पॉइंट जो है ऊपर चला जाए, 900 पॉइंट जो है नीचे चला जाए। नीचे जा सकता है 900, 1000 पॉइंट, लेकिन ऊपर जो है वो आपको 500, 600 पॉइंट से ज़्यादा जो है ऊपर जाता नहीं है मार्केट। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो बनाना है। तो होप्स आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अभी तक आप जो है वो अकाउंट कहीं भी नहीं खोले हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो और अपने ट्रेडिंग की जो जर्नी है आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।